नमस्कार, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तो चलिए आइए, हमारी भी एक कोशिश होती है कि हम आपकी जब सुबह हो तो आपकी सुबह की शुरुआत को हम थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और रोचक बनाएं। इसलिए हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल वचन के साथ, ताकि इन वचनों का, इन कथनों का आप अपने जीवन में अगर आप अपने आत्मसात करें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़े और आपका जीवन कुछ बेहतर हो सके। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ गुड थॉट्स साझा करें। और आज हम आपके साथ महात्मा गांधी के कहे गए कथन साझा कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं उनके कहे गए कथन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हम वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं 4 फरवरी को। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में एक बेहद ही ख़ास मेहमान को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। आप पद्मश्री डॉक्टर जे.के. सिंह है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आपका बीते 45 वर्षों का अनुभव रहा है। आप भूतपूर्व निदेशक रहे हैं कैंसर महावीर कैंसर अस्पताल, और महावीर आप भूतपूर्व निदेशक रहे हैं पारस HMRI हॉस्पिटल में भी, और आप कंकड़बाग स्थित SS हॉस्पिटल में वर्तमान में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में। वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैंसर के बारे में जानकारी पहुंच पाए, लोग अवेयर हो पाए, हमारी ये कोशिश रही है। और सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी 4 फरवरी का दिन ही क्यों मुकम्मल किया गया इस दिन को मनाने के लिए? इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, कैंसर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कहा जाता है यदि हम अपने देश की ही बात करें तो 15 लाख नए रोगी हर साल कैंसर के आ रहे हैं। कहा जाता है कि यदि इसको नहीं रोका गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो आने वाले समय में कैंसर स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा चैलेंज देश के सामने होगा। तो सारी दुनिया आज ये सोच रही कि कैसे इसको हम कंट्रोल करें, कैसे इस पर फोकस करें। एक तरीका ये है कि लोगों के जहन में हम लोग ये डालें कि कैंसर क्या है, कैंसर के बारे में बताएं, और कैंसर के बारे में जो भी बातें हो अलग अलग तरह से उसको डिवाइड करके लोगों तक ले जाएं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो है आप देखेंगे कि हर महीना एक एक कैंसर मनाया जाता है। कभी स्तन कैंसर, कभी हड्डी का कैंसर, कभी प्रोस्टेट कैंसर, कभी लंग कैंसर, इस तरह से हर महीना, ताकि लोगों के जहन में डाला जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो ज्ञान के साथ बातें करते करते हम लोग ये भी बताते हैं कि होना क्या चाहिए। साल का ये पहला है और ये इंटरनेशनल बॉडी है कैंसर की, जो डिसाइड करती है, बताती है कि हमें कब क्या करना है, और उसको हम लोग मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दिन। तो 4 फरवरी उसी के आया है, क्योंकि साल का पहला हम लोग कैंसर पर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। फरवरी में है, फिर मार्च से शुरू हो जाएंगे और सब कार्यक्रम। विश्व स्तर पर आज के इस दिन को मनाया जा रहा है, लोग जागरूक हो पाए और सचेत हो पाए। सर, जानना चाहूँगी कि इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं, अगर विशेष तौर से, जैसे आपने कहा कि हर माह कोई ना कोई कैंसर, बहुत सारे ऐसे कैंसर के बिंदु हैं, आयाम हैं, तो इसकी अगर मैं इनके उद्देश्यों की आपसे जानकारी चाहूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उद्देश्य ये है कि कैंसर एक तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पूरे विश्व में। दूसरी बात कि कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी मरीज़ आते हैं वो हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। 90% मरीज एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, जहाँ बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे हिंदुस्तान है। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कैंसर की इलाज बहुत लंबी और बहुत ही खर्चीली होती है, उसको आम आदमी वहन नहीं कर पा रहा है। उस पर क्या हमें सोचना है? तो ये 3 चीज़ जो है सो अभी हमारी समस्याएँ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें और लोगों तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाएं। जैसे कि एक कहा जाता है कि कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी, ट्रीटमेंट अलग है, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी अलग है। ट्रीटमेंट का मतलब आप इलाज करती हैं, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे सेकाई हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी, बहुत तरह की इलाज की विधियाँ हैं। लेकिन जो कैंसर के लोग आते हैं हमारे पास,
मेरा अपना अनुभव 45 साल का है करके, जो लोग आते हैं वो एडवांस स्टेज, क्यों आते हैं एडवांस स्टेज में? इसलिए कि कैंसर शुरुआती दौर में कभी भी लोगों को तकलीफ नहीं देता। यदि तकलीफ देता तब तो अस्पताल आ ही जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता है। अंदर में बदलाव हो रहे हैं शरीर में, लेकिन हमें नहीं पता। तो उसकी कैसे जांच होनी चाहिए, लोग कैसे आप तक पहुंच सकें, हॉस्पिटल जा सकें डॉक्टर के पास उस स्टेज में जब वो शुरुआती दौर, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। तो लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना, ये बराबर कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं कि कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी, जहाँ के लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता हेल्थ के लिए भी और कैंसर के लिए भी। दूसरा, कैंसर के बारे में ज्ञान देना कि कैंसर क्या है, कैसे बढ़ता है। कैंसर एक दिन में नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है पूरे शरीर में। तो जब लोकली वो है जहाँ की बीमारी है, वहाँ तक यदि हम पकड़ लें तो ठीक कर देंगे, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आज बहुत सारे कैंसर हैं जो क्यूरेबल हो गए हैं, लेकिन वो वहीं पर होगा जबकि वो शुरुआती दौर में, जब शरीर में फैल गया कोई कैंसर। इसकी सबसे बड़ी खासियत माने खराबी कैंसर की ये है कि शुरुआती दौर में ये लोकली रहता है, अपनी जगह रहता है, कुछ भी हो। अमूमन आम घाव कुछ भी होगा वो सड़ेगा, गलेगा, उसी जगह रहेगा, फैलेगा नहीं। ये फैलना शुरू करता है और धीरे धीरे शरीर के हर महत्वपूर्ण ऑर्गन को ये पकड़ लेता है। यही सबसे बड़ी खराबी आज के डेट में कैंसर है। कैंसर कोई छूत का भी रोग नहीं है, नहीं तो मैं तो 45 साल से हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ही हो जाता है, लेकिन वो नहीं है। दिक्कत ये है कि लोग को फैलता है ये शरीर में, और जब एक बार फैल गया शरीर में तो फिर इसे आप ठीक नहीं कर सकते, लाइफ को बढ़ा सकते हैं विभिन्न तरह। वही चीज़ें सिर्फ 10% अभी हम लोग किस्मत कर रहे हैं, 90% में नहीं कर रहे, क्योंकि लोग आते ही। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है आज के डेट में, खास करके अभी डेवलप कंट्री काफ़ी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ आपको एडवांस केस बहुत कम मिलता है हमारे यहाँ अर्ली केस बहुत कम मिलता है। तो हम लोग को भी उसी तरह से प्रोग्राम करने चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए, उसके जांच होनी चाहिए लोगों की, और तब पता चलेगा कि हाँ भाई कैंसर इस स्टेज में है, तब ठीक करेंगे। आज देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव ये है कि लोगों में, यदि आप किसी डेवलप कंट्री में जाएं तो लोगों को लगता है कि कैंसर भी एक, वो देखा कि लाखों लोग इलाज करा रहे हैं और ठीक हो गए सर, क्योंकि शुरुआती दौर में पकड़े लोगों ने, ठीक हो गए। तो लोगों का जो परसेप्शंस है, लोगों की मानसिक जो सोच है, उसमें बहुत बड़ा ये फीलिंग है कि हम लोग कैंसर क्रोनिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज है, वैसे ही कैंसर है, ठीक हो जाएगा। लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जिसको कैंसर होता है वो डेथ कर जाता है। जैसे आपने बोला ना जानलेवा बीमारी, आपने बताया जानलेवा बीमारी, इसलिए हम लोग जानते हैं कि जिसको भी ठीक करते हैं या जिसको इलाज करते हैं कुछ दिन में डेथ होता है। इर्द गिर्द हमारे जितने लोग हैं, तो दिमाग में एक बैठ चुका है मेरे थॉट प्रोसेस में, ये जानलेवा बीमारी है। तो इसको बदलने की ज़रूरत है, इस थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। कैंसर पे हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार आज के दिन को मनाया जा रहा है, कैंसर दिवस को मनाया जा रहा है। हम चुनौतियों की अगर बात करें सर, तो कि ये एक साइलेंट डिजीज़ कह सकते हैं। जब इसकी शुरुआत होती है पता नहीं चलता मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को, कि आपके भीतर ये रोग आ चुका है। धीरे धीरे ये फैलता जाता है। तो जानना चाहूँगी कि इसका इलाज भी काफ़ी लंबा होता है, खर्चीला होता है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही हैं, आम व्यक्ति जैसे सहूलत हो, और वो भी ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज करा पाए। तो कुछ बताना चाहेंगे वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, सरकार तो बहुत सारी योजनाओं को चला रही हैं, और ये योजनाएं काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं भी। जैसे आयुष्मान भारत है, सबसे पहला मैं बताऊंगा। बिहार की यदि बात करें तो बिहार में भी मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष में पैसे दिए जाते हैं। हर मरीज को, यदि वो कैंसर का है और उसकी वार्षिक आमदनी यदि 2.5 लाख से कम है, तो उनको चीफ मिनिस्टर फंड से 1 लाख का अनुदान तुरंत मिल जाता है। बाद में और भी मिलते हैं। दूसरा ये है कि यदि आयुष्मान भारत को, तो आप जानती हैं कि 5 लाख रुपया हर परिवार को 1 साल में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि CGHS हैं, ESI हैं, आर्मी के द्वारा है, रेलवे के द्वारा, हर जगह के ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सुविधा दे रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन देश में बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है
जहाँ 15 लाख नए रोगी हर साल कैंसर के आ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा और कुछ करने की ज़रूरत है। ज़रूरत हम क्यों नहीं ऐसा करें कि बीमारी होने नहीं दें, बिल्कुल। क्यों नहीं ऐसा करें कि बीमारी शुरुआती स्टेज में पकड़ लें। बिल्कुल। एक है कि हम इलाज करते हैं वैसे लोगों की जहाँ की लोग बीमारी की अंतिम अवस्था में रहते हैं, उनकी इलाज करते हैं। तो क्या करें? हाँ, तो उसके लिए करना क्या होगा एक वर्ड है जिसको कहते हैं कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी। तो कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी जो है उसमें 4 चीज़ें बताई जाती हैं। एक है सबसे पहले रोगी को उनको अवेयर करें, जागरूक करें स्वास्थ्य के प्रति, पहला चीज़। सर हम बात कर रहे थे कि हम कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी की बात हाँ कर जी, रहे थे, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताएं हमें। ट्रीटमेंट अलग है, मैंने बताया कि ट्रीटमेंट एक अलग है। हम ट्रीटमेंट करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं देश में आज के दिन, जब लोग एडवांस स्टेज में आते हैं, ना कर सकते हैं, कुछ दिन का लाइफ बढ़ाते हैं, यही तो हम लोग कर रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि बीमारी ना हो, बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी हो, और यदि बीमारी किसी को होती है तो उसके कैसे अर्लीस्ट स्टेज में इलाज करें। बीमारी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में हम लोग जानकारी दें। इसी विभाग को कहते हैं कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। दुर्भाग्यवश ये कहीं इस पर काम नहीं हो रहे हैं, देश में कहीं काम नहीं होते हैं। मैं तो बॉम्बे में भी था, टाटा मेमोरियल में भी काम किया हूँ, वहाँ कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन बाकी और जगहों पर कम काम हो रहे हैं। लोग इलाज कर रहे हैं, ये मशीन वो मशीन, बड़ी मशीन, करोड़ों की मशीन, अरबों की मशीन, उस पर काम हो रहे हैं, लेकिन इस पर जो कि बेसिक चीज़ है वो नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति आप बतावें, लोगों को एडुकेट करें, लोगों को ये बताएं कि कैंसर कैसे होता है, किस तरह से फैलता है और कैसे इसको रोका जा सकता है शुरुआती अवस्था में। और तीसरी बात है कि कैंसर को प्रिवेंशन के लिए, कैंसर हो ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज वैक्सीनेशन निकल गए हैं कैंसर के, कैंसर की वैक्सीन दी जा रही है। 102 कंट्री में अभी तक ये मैंडेटरी हो गया है कि हर बच्ची को कैंसर की वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर सर्विक्स बहुत ज़्यादा हर जगह फैला हुआ था और आज इस वैक्सीन के बदौलत बहुत कम हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है, लोग अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ, छोटी सी चीज़, कि यदि कहे कि धूम्रपान आप ना करें, किसी भी तरह का तंबाकू और तंबाकू से बनाए हुए जितने भी अवयव हैं, जिस भी तरह के हैं, उसको यदि छोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कंप्लीट बैन कर दिया जाए, तो आज 15 लाख में से 6 लाख लोग होंगे ही नहीं, बच जाएंगे, नहीं होगा। तो इतनी बड़ी चीज़ की एक छोटी सी गंदी आदत के चलते लोगों में है। दिक्कत क्या है कि सरकार ने कोफ्ता बनाए, नियम भी बनाए हैं, लेकिन संयोगवश अभी तक बहुत कड़ाई से इसका पालन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी धूम्रपान ना करे इस देश में, उसको कोई बहुत फ़ायदे की चीज़ तो है नहीं। तो 40% तो ऐसे ही कैंसर ख़त्म हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन, तो हम लोग एक तो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन शैली नहीं अपना रहे हैं। आप अच्छा पानी दीजिए पीने के लिए। सर वैक्सीनेशन की आपने बात की, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं कि वैक्सीनेशन क्या इतना कारगर हो सकता है कि अगर हम एक तय उम्र पर अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो कैंसर जो है उसका प्रभाव नहीं होगा या फिर कम होगा? देखिए ऐसा है ना कि वैक्सीन सारे कैंसर के लिए अभी तक नहीं निकला है जी। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी 15-20 साल की मेहनत के बाद अमेरिका ने इस वैक्सीन का इजाद किया कि कैंसर सर्विक्स, जो बच्चेदानी का कैंसर है, जो सबसे पहले नंबर 1 कैंसर था महिलाओं में, उस पर उन्होंने काम किया और देखा कि नहीं, इसमें यदि वैक्सीन बनाते हैं हम लोग और ये यदि छोटी बच्ची को दिया जाए जब मैरिजेबल एज की नहीं है वो, मतलब कि सेक्सुअली जब वो एक्टिव नहीं होती हैं, उसके पहले दे दिया जाए तो इसका 98% केस में फ़ायदा होता है। 98%, 100% की बात नहीं करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जहाँ की नंबर 1 है, आज भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कैंसर सर्विक्स बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए कि यहाँ लोग वैक्सीनेशन का नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, कभी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है कोई भी वैक्सीन से। तो अब जैसे कोरोना की बात करें, वैक्सीन निकली, कितना बचा दिया इस बीमारी को। आज यदि वैक्सीन नहीं होती तो कितनी बड़ी मुसीबत में लोग पड़ती पूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये देखना सरकार का काम है। आप उस वैक्सीन का दाम निर्धारित कीजिए, कम से कम पैसे में दीजिए,
लोगों तक पहुंचाइए इस चीज़ को, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीनेशन की बात हुई, लेकिन आप एक चीज़ सोचेंगे कि देहात बहुत बड़ा है, अभी भी आज 70% आदमी देहात में रहते हैं। देहात के आदमी कहाँ जाते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं पहले। क्या हम अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इतना सुदृढ़ बनावें, वहाँ डॉक्टर्स जो रहें उसको भी अपडेटिंग की ज़रूरत है, जो स्टाफ है उसको भी ट्रेन करना चाहिए, और उस पॉइंट को यदि हम ठीक कर लें, हमारे यहाँ तो बहुत लेट आते हैं लोग ना, यदि हम उसको यदि सुदृढ़ करें तो वहीं पर पता चल जाए कि इनको कैंसर है। और कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो टर्शियरी हेल्थ सेंटर है जहाँ की कैंसर की इलाज होती है, इलाज वो नहीं कर सकते हैं लेकिन डिटेक्ट तो कर सकते हैं। तो यदि डिटेक्शन हम इतना प्रभावी बनावे वहाँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और आज जो हम लोग के यहाँ मृत्यु दर काफ़ी 8 लाख आदमी मर रहे हैं हर साल, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें जहाँ की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग को भी तो चाहिए, हॉस्पिटल को भी तो चाहिए इन चीज़ों पर मदद करें। लेकिन प्रोग्राम जो बनेगा, पॉलिसी जो बनेगी, वो सरकार के हाथ में है। यदि सरकार इस पर थोड़ी सी और ध्यान दे। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट में MBBS डॉक्टर को पता नहीं है कि कैंसर क्या है, तो उसको नहीं पता। आम आदमी की तो बात छोड़िए, मैं ये कहता हूँ कोई पढ़ाई का सिलेबस में कैंसर है ही नहीं, जबकि इतना बड़ा कैंसर भयावह बीमारी का रूप ले चुका है। तो ये भी होना चाहिए कि करिकुलम हम शामिल करें इसको, और अच्छी बात आपने कही। हाँ, करिकुलम में शामिल करें, और वहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। एक चैप्टर तो कम से कम होना चाहिए जहाँ लोग आके बतावें कैंसर क्या है, कैसे है। क्योंकि 80% डॉक्टर आज जो ब्लॉक में हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो सब MBBS हैं, उन्हें खुद नहीं पता। तो अपडेटिंग प्रोग्राम होना चाहिए। मैं जब महावीर में था तो मैं हमेशा डॉक्टरों को लिए गवर्नमेंट से मिल करके हर महीना कम से कम 200-250 डॉक्टरों को ट्रेनिंग देता था, 2 दिन के सिर्फ। उस 2 दिन में इतनी बात वो समझ जाते थे कि ट्रेंड हो जाते थे। तो मैंने इस दिशा में काफ़ी पहल की है, और मैं बता रहा हूँ कि एक इसकी ज़रूरत है आज देश में, जो मैं बता रहा हूँ कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी की। यदि हम कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी को डेवलप नहीं करते हैं देश में, रिसर्च को डेवलप नहीं करते हैं अपने यहाँ, तो ये जो इलाज 30 साल पहले थी, जितने लोग कैंसर से मरते थे, आज भी वही रहेंगे और आगे भी 20 साल में यही स्थिति रहेगी यदि हम इन चीज़ को डेवलप नहीं करते हैं। आज हमने अपने अनुभव से हर बड़े अस्पताल में मौका मिला हमको काम करने का, और हर एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में भी, हम प्रेसिडेंट के रूप में भी पूरे देश में रहे हैं। हर एसोसिएशन जो कैंसर से जुड़ा है, मैंने महसूस किया कि नहीं, ये चीज़ पर हमको फोकस करना है हमें इन चीज़ों पे। इस पर कोई खर्चा नहीं है, बहुत नहीं है, लेकिन यदि इस पर हम फोकस करेंगे तो शायद हम कैंसर पर कंट्रोल कर पाएंगे, जैसा कि विदेश में डेवलप कंट्रीज ने अपने यहाँ किया है। हमने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल एक बनाया है, जिसका कि मेन पर्पस है कि कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी का सेंटर है। ट्रीटमेंट पर बहुत ध्यान हम नहीं दे रहे हैं, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी इस पर ध्यान दें। लोगों को कैसे अवेयर करें, लोगों को कैसे ट्रेनिंग दें, लोगों को कैसे ज्ञान दें, कैसे हम प्रिवेंशन की बात करें, कैसे हम ये करें, खर्चा कैसे कम करें, उसके भी बहुत सारे उपाय। हमने वहाँ पे टेलीमेडिसिन की सुविधा रखी है, हाजीपुर में है यहाँ पे श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ इन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट होती रहेगी, ट्रीटमेंट तो सब लोग करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हम अर्ली स्टेज में करेंगे तब तो ठीक करेंगे ना। तो इन चीज़ों पर हमने बहुत ध्यान दिया है कि हम एक ऐसा करें जो चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर चले और लोगों तक ये बातें पहुँचे। तो अभी जैसे कि टेलीमेडिसिन है, अब क्यों हम हर बार बुलाते हैं, हर महीने लोगों को बुलाते हैं, अननेसेसरी लोगों को परेशानी को। क्या ये संभव नहीं है कि वहाँ बैठे हम स्काइप पे या क्या कहते हैं वीडियोज़ पे करके हम उनकी बातों को सुने, देखें और यहाँ से दे दें, उनको बता दें का पैसे कीजिए। हर महीने हर पेशेंट को आना पड़ता है पटना, जो भी इलाज करा रहे हैं, अपना फॉलोअप करने के लिए। ये फॉलोअप का काम बहुत अच्छी तरह हो सकता है, बहुत ही बढ़िया हो सकता है फॉलोअप का काम। इसके द्वारा क्या कोई खर्चा नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा इस पर, मैं ये कह रहा हूँ। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सरकार है, गवर्नमेंट है। अब तंबाकू पर तो गवर्नमेंट को ही ध्यान देना होगा। हम लोग नहीं, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन जिस कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जिसके चलते के आज सोचिए ना, हर 2 मिनट पर एक बच्चा तंबाकू का शिकार होता है, 2 मिनट पे इस देश में। आज तंबाकू से हर 40 मिनट पर एक आदमी का तंबाकू से डेथ होता है इस देश में। विश्व की बात करें तो 6 सेकंड पे एक आदमी का डेथ होता है।
तो इस तरह से इतनी बड़ी बीमारी, हम इस पर क्यों नहीं फोकस करते हैं, मेरा ये कहना है। और यदि हम करें, उम्मीद करते हैं कि लोगों का ध्यान जाएगा, सरकार का भी ध्यान जाएगा। डॉक्टर जैसे करते हैं, जैसे कैंसर में डॉक्टर भी, हर कैंसर सेंटर बहुत ही इक्विप्ड नहीं है। कुछ ही कैंसर सेंटर हैं जो इक्विप्ड हैं, करने के लिए बहुत सारे कैंसर सेंटर नहीं है इक्विप्ड, उसके सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उपकरण बहुत महंगे हैं, एक्सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन इलाज पहले कौन इलाज बाद में करनी चाहिए। ये सीक्वेंसिंग ऑफ द ट्रीटमेंट कहलाता है। कहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, कहाँ कीमोथेरेपी की ज़रूरत है पहले, कहाँ रेडिएशन की ज़रूरत है, किसको पहले किसको बाद में। आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। ये तभी संभव है जब आपके पास सब चीज़ें हों, सब चीज़ें हों। हर मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर सेंटर होना चाहिए, कि जो कि नहीं है, नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, सर 2-3 को छोड़ करके कहीं नहीं। वो भी सिर्फ हम कहेंगे कि पटना मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके कहीं नहीं, वो भी बहुत इक्विप्ड नहीं है। आज प्राइवेट सेंटर्स हैं, उनको भी बढ़ाना चाहिए, मदद देनी चाहिए सरकार को। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं करते हैं कहीं पर, वो रिसर्च है। रिसर्च पर भी हम लोग बहुत काफ़ी ध्यान दें। हमारी अपनी चीज़ है, अपना रिसर्च करें और दुनिया को बतावें कि मेरे यहाँ किस तरह की बीमारियाँ हैं, और उस पर दुनिया वाले देखें कि भारतवर्ष में किस तरह के इस पर काम हो रहे हैं, उसको बताएं। तो इसके लिए रिसर्च जरूरी है। रिसर्च पर सरकार ध्यान दे रही है। इस बार तो बजट में रिसर्च पर काफ़ी दिया गया। और जो एक चीज़ होता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कोई भी, जैसे आपने बताया जानलेवा बीमारी, आप उस रोगी की मानसिक स्थिति का समझ सकते हैं जिसको कैंसर हो गया। वो रोज मरता है, रोज सोचता है कि क्या दिन बचेंगे, कितना दिन बचेंगे। उसके परिवार के लोग भी डिप्रेस्ड रहते हैं। बिल्कुल। एक कैंसर के, किसी एक व्यक्ति के बीमार होने से वो व्यक्ति ही नहीं, उसका पूरा परिवार बीमार हो जाता है, फाइनेंशियली भी वो टूट जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। हर एक इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट अपनी ओर से करे और हर एक इंडिविजुअल अपने स्तर से काम करे। सर से किस प्रकार से गवर्नमेंट क्या कुछ बेहतर कर सकती है? सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, आम लोग उसका कैसे लाभ उठाएं और ख़ुद को स्वस्थ रखें। सर, एक बात ये जानना चाहूँगी कि कैंसर एक साइलेंट डिजीज़ है, इसके कोई साइन और सिम्टम्स अर्ली स्टेज में नहीं दिखते। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि हर एक व्यक्ति क्या करे जिससे वो इस बीमारी से दूर रह पाए और ये बीमारी उस तक पहुँच ही ना पाए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसा है कि कैंसर में शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है, इस शरीर में पनपता है बीमारी और धीरे धीरे बढ़ता है। और जब ये तकलीफ़ देने लगता है लोगों को, तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब डॉक्टर कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हर आदमी को, यहाँ नहीं बल्कि विदेशों में देखेंगे डेवलप कंट्री ने क्या किया, जहाँ सक्सेसफुल प्रोग्राम हुए वहाँ क्या किया, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। वहाँ क्या किया कि एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम, स्क्रीनिंग सबकी करेंगे, चाहे बच्चे हों, यंग हों, बूढ़े हों, सबकी हम स्क्रीनिंग करेंगे अपने यहाँ। और स्क्रीनिंग प्रोग्राम पर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसमें पकड़े जाते हैं जो लोग अभी इस फेज में हैं कि बीमारी बढ़ रही है, वहाँ पकड़े जाते हैं बहुत सारे लोग, और उसकी इलाज वो करके ठीक कर देते हैं। ये चीज़ों को भी हिंदुस्तान में करना पड़ेगा, अपने देश में भी। आबादी है, दिक्कतें हैं, लोगों का मानसिक ये है कि कैंसर क्यों करावें, इलाज क्यों करावें, हम कैंसर में तो मर जाता है लोग। तो ये सोशल टैबूज हैं और थोड़ा सा ये है कि लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन करना होगा। हमें लगता है कि लोगों को अपनी जांच साल में एक बार जरूर करावें। इसके बारे में वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। विदेश में लोग, यदि आप नहीं जांच कराएंगे आपकी प्रमोशन रुक जाएगी, इंक्रीमेंट रुक जाएगा, बच्चों को मार्कशीट नहीं दिए जाएंगे, है ना, बूढ़े लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। तो इस पर बहुत ध्यान देती है सरकार भी, और लोगों में भी है ना कि यहाँ तो ठीक होता है कैंसर, हम क्यों नहीं जांच करावें, है ना। मैंने तो देखा है कई बार लोगों के अति में जहन में है कि हम यदि जांच कराएं, अच्छे लोगों में, जिसमें बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स लोग जांच करावें, शायद यदि हमको कैंसर हो गया या कैंसर आप डिटेक्ट कर दिए तब तो हम मर जाएंगे। अब ये नहीं उनको पता कि कैंसर बढ़ने वाली बीमारी है। यदि इसमें समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, समय होते हैं, और समय यदि एक एक दिन का फर्क है, एक एक दिन में सैकड़ों नए सेल बन रहे हैं शरीर में, एक एक दिन में, तो हर दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उसकी इलाज शुरू करा लें। और एक कम्युनिकेशन होना चाहिए कि देहात से लेके टर्मिनल सेंटर का, देहात में इलाज संभव नहीं है तो भाई एक आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम पकड़ाया तुरंत उसकी इलाज होना चाहिए। इसकी व्यवस्था सरकार करें तो शायद हो सकता है कि केस में हम लोग काबू पा सकते हैं इस कैंसर पे। ये भी ज़रूर बताएं डॉक्टर, आपकी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, किन लोगों में ये कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़? अगर मैं बात करूँ, एक तो अनुपात की मैं बात करूँ तो महिला और पुरुषों में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें एनोनिमसली तो कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कैंसर? देखिए हर तरह के कैंसर अलग अलग होते हैं। जैसे यदि हम ल्यूकेमिया की बात करें, ब्लड कैंसर, वो बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। यदि हम बात करें यंग एज की, तो यंग एज में लोग एनर्जेटिक होते हैं, पता नहीं चलता है लोगों को। लेकिन बूढ़े लोग जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है। और आज जो लॉन्गिविटी लाइफ की बढ़ गई है, लोग ज़्यादा दिन जीने लगे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है जो आपको दिखाई पड़ता है। करीब पहले तो 10 साल पहले इतना कैंसर नहीं था, आज क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आदमी की लॉन्गिविटी बढ़ गई। और बूढ़े लोगों में खास करके जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 65 साल के ऊपर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। तो जांच भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक से एक नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे कारण ऐसे हैं कि जो कोई पता चल जाता है किसी को कैंसर है, तो किसी भी स्टेज में कोई भी हो, आदमी को अपनी जांच करानी चाहिए। बिना जांच के नहीं हो सकता है। कोई ये सोचे कि हम बैठे हुए हैं ना कुछ करें और मेरा पता चल जाए, वैसे नहीं होगा। उनको अस्पताल जाना पड़ेगा, जहाँ भी अच्छे साधन हैं, जहाँ भी अच्छे एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जाना होगा और वहाँ जाके उनको अपनी इलाज करानी होगी। और अस्पताल को चाहिए कि उसको इलाज को इतना सस्ता करें कि आम आदमी जो कैंसर के इलाज का भार नहीं सह पा रहा है, सबके बस की बात नहीं है, उसको भी हम इलाज की सुविधा दें। सर चाहूँगी कि आप हमारे आज के ख़ास दिन पर, ख़ास दिवस पर हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देकर जाएं। देखिए संदेश एक ही है कि समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कैंसर के इलाज में भी और कैंसर के डिटेक्शन में भी। हर आदमी तभी हो सकता है ठीक जबकि वो खुद ब खुद जागरूक हो और कैंसर के बारे में, बीज के बारे में समझता हो। तो मैं यही कहूँगा कि हर आदमी आज जो हैं, जहाँ भी हैं, उनको एक बार अपनी जांच जरूर करावें, साल में एक बार। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग को एक मुहिम तैयार करनी चाहिए यहाँ पे कि हमारे डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्थाएं, सोशल एक्टिविस्ट, हॉस्पिटल्स, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको मिल करके, सरकार सबको मिल के साथ, ये नहीं कि हम सरकार पर सब चीज़ छोड़ें, सबको मिल करके एक मुहिम चलानी चाहिए। और इस मुहिम से डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली लोगों को ऐसा मेरा लाभ विश्वास होगा है और हम सबको मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और विश्व कैंसर दिवस पर हमारी बातचीत हुई हमारे आज के एक्सपर्ट से, हमारे आज के खास मेहमान से। अब वक्त तो चला आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व हमारी आपसे एक गुजारिश होती है, एक रिक्वेस्ट होती है कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और इसके लिए आपको लिखना होगा हमें ख़त, और ख़त लिखने के लिए नोट करना होगा आपको हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।